हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, मालदीव्स के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं यहाँ पर। प्रेसिडेंट म्यूजू के एंटी इंडिया स्टेटमेंट का असर अब उन पर ही भारी पड़ चुका है, पर इस बार ना असर टूरिज्म पर हुआ है। जी हाँ, सही समझ रहे हो आप। इस बार असर टूरिज्म पर हुआ है, जो मालदीव्स की इकोनॉमी का कोर हिस्सा है, दिल है, जान है। और आप लोगों को ना ये बात अच्छे से याद होनी चाहिए कि कुछ समय पहले मालदीव्स के मिनिस्टर ने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी को गालियां दी थी, क्योंकि पीएम मोदी ने इंडिया की लक्षद्वीप आइलैंड को विजिट किया था, लक्षद्वीप को प्रमोट किया था। इससे मालदीव्स नाराज हो गया और देखते देखते ये मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप में बदल गया। तो काफी सारे इंडियंस ने कहा कि हम मालदीव्स बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो लक्षद्वीप जाएंगे। और देखो, ये सच हो चुका है। मालदीवियन टूरिज्म एजेंसीज इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है और एक मालदीव्स की ट्रैवल एसोसिएशन ने इंडिया के हाई कमिश्नर के साथ बातचीत भी की है, जिसका नाम है मटाटो, फुल फॉर्म मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स। इन्होंने इंडिया की हाई कमिश्नर ऑफिस इन मालदीव्स के साथ बातचीत की। उसके बाद इनके द्वारा ना एक प्लान को अनाउंस किया है, जिसमें पहला कदम है इंडियन टूरिस्ट को कैसे वापस लाए, जिसके चलते पहला स्टेप है रोड शो करवाना इंडिया में, जिसमें कुछ इंडियन सिटीज को सेलेक्ट किया जाएगा मालदीव्स के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। फिर वहां उस सेलेक्टेड सिटीज में रोड शो करवा दिए जाएंगे ताकि लोगों को यहाँ पर मालदीव्स में बुला सके। लेकिन गाइस, मेरे पर्सपेक्टिव से ना यहाँ पर मालदीव्स ने हम इंडियन सिटीजन के सेंटीमेंट को हर्ट किया है, क्योंकि रिसेंटली न्यूज पढ़ा हो तो मालदीव्स ने ना इंडिया के फ्लैग में जो अशोक चक्र होता है, इन्होंने अशोक चक्र को यहाँ पर इंसल्ट किया था। तो यहाँ पर इंडियंस की सेंटीमेंट हर्ट हुई है। अब दोबारा ये सेंटीमेंट्स को कैसा ठीक करेंगे ये मुझे नहीं मालूम। दूसरा कदम है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना। आजकल ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स बड़े बड़े स्टार बन चुके हैं, जो काम ट्रैवल और टूरिज्म के मामले में एक एक्टर नहीं कर पाता ना, वो काम एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बड़े ही आराम से कर देता है। तो देखो गाइस, मालदीव्स क्या करेगा, यहाँ पर बड़े बड़े ट्रैवल इन्फ्लुएंसर को मालदीव्स बुलाएगा कि जी आप हमारे जो है अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन को रिकॉर्ड करो, उसको यूट्यूब पर डाल दो, हम आपको जो अमाउंट होना है फीस है हम वो आपको दे देंगे। तो वो एक अच्छी सी वीडियो डाल देगा, लोग देखेंगे, लोगों को अच्छा दिखा, वो आ जाएंगे। तो शायद उन्हें भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में ना ये बात आनी चाहिए कि जी मालदीव्स ऐसा क्यों कर रहा है। तो देखिए, क्योंकि मालदीव्स बॉयकॉट ट्रेंड का असर हमें दिख रहा है। आप नंबर्स देखो, पिछले साल लगभग 1.67 मिलियन टूरिस्ट मालदीव्स गए थे और इंडियन सबसे ज्यादा थे। जी हाँ, सबसे ज्यादा इंडियंस थे, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख इंडियंस ने मालदीव्स को विजिट किया था। पर इस साल ना सब कुछ कंप्लीटली बदल चुका है। इंडिया 6th पोजीशन पर आ चुका है। ज्यादातर लोगों में से सिर्फ 37,000 इंडियंस ने मालदीव्स को विजिट किया था और अब सबसे ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं चाइना से। चाइना को यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। इंडियंस मालदीव से पीछे हट रहे हैं, जो मालदीव्स के लिए खराब बात है, क्योंकि भारत तो चाइना, रशिया या यूरोप से सबसे ज्यादा मालदीव्स के करीब आता है। फ्लाइट्स भी सस्ती हो जाती है इस रीजन से और कल्चर भी सिमिलर है। तो इंडियंस मालदीव्स के लिए एक रिलायबल सोर्स होना चाहिए टूरिज्म का। पर ये तो एक मेजर इशू बन चुका है, क्योंकि मालदीव्स की इकोनॉमी टूरिज्म पर काफी डिपेंड करती है। ऑलमोस्ट 30% जीडीपी टूरिज्म से आता है और 60% फॉरेन अर्निंग टूरिज्म से आता है। अगर टूरिज्म गिर गया तो मालदीव्स को भारी नुकसान होगा। यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में मालदीव्स को नुकसान हो सकता है। ट्रैवल एजेंट्स इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक रोड शो सब कुछ ठीक कर सकता है, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखिए, जब तक म्यूजू अपना रवैया इंडिया के साथ ठीक नहीं करते, जब तक मालदीव्स का कुछ होने वाला नहीं है। भारत ने तो डिप्लोमेटिकली फेस ऑफ शुरू नहीं किया था, पहले मालदीव्स नहीं किया था। प्रेसिडेंट म्यूजू ने इंडिया आउट कैंपेन, बाइकॉट इंडिया कैंपेन की शुरुआत की थी। हत्ता कि इनके इलेक्शन में भी इंडिया आउट कैंपेन करवाया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी ना भारत बहुत दिलवाला है गाइस। भारत ने मालदीव्स के लिए एक अच्छा सा गेस्चर दिखाया था। भारत को पता है कि मालदीव्स में भारत के खिलाफ वहां की सरकार है, ना कि मालदीव्स की जनता है। तो इसलिए भारत ने मालदीव्स के लिए एसेंशियल गुड्स का एक्सपोर्ट कोटा बढ़ा दिया था, जिसमें भारत ने 5% इंक्रीज किया एग्स, ऑनियन, शुगर, राइस और व्हीट फ्लोर में, ताकि मालदीव्स ये आराम से ले सके। और 25% इंक्रीज किया था रिवर सैंड में। और ये रिवर सैंड का बढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मालदीव्स के लिए, क्योंकि
बिना सैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता, ना ब्रिज बन सकता है, ना बिल्डिंग, ना रोड्स बन सकती है। और स्पेशली मालदीव्स अपने बीचों में भी इस रिवर सैंड का इस्तेमाल भी करता है, तो ये मालदीव्स के पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी भारत को इस गेस्चर के लिए शुक्रिया अदा किया है। लेकिन अगेन देखो, मालदीव्स के लिए ना इतना सब कुछ करने के बावजूद भी और गेस्चर आया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तरफ से। ईद पर प्रेसिडेंट म्यूजू को पीएम ने ग्रेड भी किया था और कल्चरल और सिविलाइजेशन टाइज को हाईलाइट भी किया था। भारत जो हो सकता है सब कुछ कर रहा है। अब बारी म्यूजू पर आती है। म्यूजू ने भारत को bully किया था और भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने को कहा था, पर अब म्यूजू कह रहे हैं कि ये सब सॉवरेनिटी के बारे में है। पर उन्होंने ना चाइना के साथ नए मिलिट्री डील्स भी तो साइन किया है ना, यानी सफाई देने का कोई मतलब प्रॉपर सेंस ही नहीं बनता गाइस। एक तरफ म्यूजू कहते हैं कि ये सब कुछ सॉवरेनिटी के लिए किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ म्यूजू चाइना के साथ बिरयानी खाते हैं, बड़े बड़े डिफेंस डील करते हैं। अगर कोई फॉरेन कंट्री को किसी देश से खतरा हो तो वो सिर्फ चाइना ही है। म्यूजू अपनी सफाई पेश कर कर और भी ज्यादा गड़बड़ में आ चुके हैं और ये एक बेसिक रूल को भूल चुके हैं कि आप सियासत में ना दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त कर सकते हो, लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते। ज्योग्राफी वही रहेगी। टूरिज्म एक मेजर जॉब प्रोवाइडर है। मालदीव्स में ऑलमोस्ट 50,000 लोगों को नौकरी देता है, जो कि उनकी पॉपुलेशन का लगभग 10% हिस्सा है। और म्यूजू सब कुछ जानते भी है और जानकर ये सब कुछ कर रहे हैं वो। और हाल ही में उन्होंने अपने स्टेटमेंट को थोड़ा सा ना बैलेंस कर दिया कि उन्होंने भारत को अपना क्लोजेस्ट एलाई कहा है, पर शब्दों से कुछ काम नहीं होने वाला है। एक्शंस की यहाँ पर जरूरत है और मालदीव्स के लोग जल्द ही उन्हें जज कर सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन 21 अप्रैल को है। म्यूजू मेजॉरिटी लाना चाहते हैं पार्लियामेंट में, तो चांसेस है कि उनकी इंडिया की पॉलिसी भी बैलेट पर होगी। अगर वो बड़े मार्जिन से जीतना चाहते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटीज है कि वो भारत की तरफ ज्यादा रुख करेंगे, अच्छा रहेंगे। अगर नहीं तो फिर उनकी कुर्सी यहाँ पर जा सकती है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि जनता सुप्रीमो होती है, जनता सब कुछ देख रही है और मालदीव्स की जनता प्रो इंडिया है। हम ये बात जानते हैं। लेट द पीपल ऑफ मालदीव्स डिसाइड द फेट ऑफ मालदीव्स। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। आपकी क्या राय है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं उसको हार दे दूंगा। और मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।